आज बच्चों को ना बेसिक से ऐसे टेंस सिखा दूंगा, ये गारंटी के साथ लेकर आ रहा हूं क्लास में, कि जहां पर एकदम बेसिक से टेंस सिखाने की गारंटी ले रहा हूं। बच्चों को वो सब कुछ बताना है मुझे इस बेसिक के सेशन के अंदर कि बच्चे डरे ना। तो नमस्कार सभी को, राधे राधे। आप भी एक्साइटेड होंगे कि सर कुछ ऐसा सेशन लेकर आओ जहां पर हमें टेंसेस की जानकारी मिले, जहां पर हमें स्ट्रक्चर की जानकारी मिले, जहां पर हमें यह पता चल सके कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि यह क्लास आपके दिमाग के सारे दरवाजे खोल देगी और यह क्लास आप लोगों को टेंस का बादशाह बना देगी। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। कि सबसे पहले समझते हैं कि टेंस के अंदर क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या वो टेंस के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपका संदीप आप लोगों के लिए गया हूं बहुत ही स्पेशल क्लास, एकदम बेसिक से टेंस सिखाने की गारंटी, सब कुछ बता दें कि कौन सा सेंटेंस कैसे कैसे पहचानना है आप लोगों को, ठीक है, किस तरह से कैसे सेंटेंसेस आपको पहचानने, क्या वो स्ट्रक्चर रहेगा कि आप गलती ना करें। वो गलती से कैसे मैं आप लोगों को बचा पाऊंगा, आज इस क्लास के अंदर बताऊंगा कि आपको अगर ये क्लास समझ में आ गई तो आपको टेंसेस कभी सताएगा नहीं, टेंसेस कभी डराएगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एकदम बेसिक से इंग्लिश सिखाने के लिए मैं आपके साथ आ चुका हूं। बिल्कुल बेसिक से करेंगे इसे, बेसिक से सीखेंगे और बिल्कुल आगे हम एक साथ मिलकर बढ़ेंगे। इस क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं, ओके, बेसिक से बिल्कुल मुझे आपको क्लास देनी है। देखिए, टेंस की अगर मैं बात करता हूं, टेंस के अंदर हमारे पास सबसे पहले 4 पार्ट्स होते हैं। अभी आपको मोटा मोटा सिखा रहा हूं कौन से पार्ट होते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं संदीप जी? चलिए देख लेते हैं वो कौन से पार्ट हैं। उन पार्ट्स को एक बार हम देख लेते हैं। उन पार्ट्स को करके उन पार्ट्स को हमें रिपीट करना है, उन पार्ट्स के साथ हमें खेलना है, उन पार्ट्स को हमें देखना है, वो पार्ट्स क्या कहना चाहते हैं, उन पार्ट्स को हमें पकड़ना है। क्या वो पार्ट्स है, क्या मैं वो आप लोगों के लिए यहां लेकर आया हूं, मैं आप लोगों को दूंगा और आप उसे अपने दिमाग में भर लीजिएगा। चलिए, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट पहले एक एक करके समझ लेते हैं कि कैसे क्या है, एक एक करके छोटे छोटे समझ लेते हैं क्या है इंडेफिनिट। क्या है इंडेफिनिट? किसी के अंदर भी, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, इंडेफिनिट का मतलब होता है जिसके शुरू का और अंत का पता नहीं, जिसकी शुरुआत और एंडिंग का पता ना हो, उसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। और डेफिनिट क्या होता है जी? डेफिनिट ना पता होता है, और इंडेफिनिट का मतलब जहां शुरुआत और अंत का पता ना हो, उसे क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इंडेफिनिट। देखिए, इंडेफिनिट जहां शुरू और अंत पता ही ना हो, जहां पर शुरू और अंत, शुरुआत कहां है, अंत कहां पर है, पता ना हो, दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट, उसे बोलते हैं इंडेफिनिट। पकड़ लीजिए, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में अता पता नहीं है शुरुआत का, एंड का, पहली चीज। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या संदीप जी? कॉन्टिन्यूस का मतलब बताता हूं, जो चल रहा है, जो बोलते समय चल रहा है, इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट में जैसे खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, वो भाग रहा है, ही इज रनिंग, वो इंग्लिश में लिख रही है, वो मुस्कुरा रहा है, स्माइल का कहोगे सर बन कैसे रहा? बनाना भी सिखाऊंगा, चिंता मत करिए, पहले पकड़ना सीखिए कि कॉन्टिन्यूस क्या है, इंडेफिनिट क्या है। इंडेफिनिट है जिसका शुरू और अंत ना पता हो, वो इंडेफिनिट। शुरू और अंत ना पता हो, इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूस का मतलब जो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ अभी, प्रेजेंट के अंदर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, मम्मा खाना बना रही है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, भाई खेल रहा है, सिस्टर गाना गा रही है, ये सब कुछ चल रहा है होते समय प्रेजेंट के अंदर भी। इस सेशन को बोलते हैं, इस सेंटेंस को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस, जो चल रहा है। थर्ड क्या है हमारा जी? थर्ड हमारे पास है परफेक्ट। थर्ड हमारे पास क्या है मेरे भाई? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या है? परफेक्ट का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। परफेक्ट का मतलब क्या है? परफेक्ट का मतलब है पूरी तरह से कोई चीज खत्म हो गई है या अभी कुछ शुरू हुआ है। पूरी तरह से कि मैंने खाना खा लिया है, उसने एमबीए कर ली है,
है ना, उसने पानी पी लिया है, मैंने अपना काम फिनिश कर दिया है, फिनिश्ड माय वर्क, मैंने मैच जीत लिया है, मेरे पापा ने चाय पी ली है, राइट, उसने मूवी देख ली है, उसने नई कार खरीद ली है जो अभी शुरू भी हुई है, ठीक है, यहां पर पूरी तरह से खत्म भी हो गई है। नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है मेरे भाई? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है शुरू हो चुका है और चल रहा है, शुरू हो चुका है। जैसे मैं आपको पिछले आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, वो 2 बजे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। आपको होगा सर बनाना भी तो सिखाओ। भाई ये सब कुछ जो यहां दिया है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बनाना भी सिखाऊंगा। पहले आप इसके पार्ट्स जो है वो पकड़ लीजिए। ये जो पार्ट्स मैं दे रहा हूं, ये जो तरीके बता रहा हूं, इन सभी तरीकों को आपको देना चाहता हूं, ये ले लीजिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो चीज शुरू हो चुकी है और चल रही है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब थोड़ा सा इसमें डीप में जाते हैं और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एग्जाम्पल्स इंडेफिनिट में क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस में क्या होंगे, परफेक्ट में इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट के एग्जाम्पल देखिए, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, वो खेलता है, हम डीएसएल जाते हैं, आप खाते हो, योगेश पढ़ता है। अब ये देखिए, ये सारी चीजें, योगेश पढ़ता है, आप खाते हो, हम डीएसएल जाते हैं, वो खेलता है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। आपको सर बनाते कैसे हैं? देखिए सारा कुछ प्रेजेंट में दिख रहा है इंडेफिनिट के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि भाई मेरे साथ 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 जिसे आप प्लूरल के नाम से जानते हैं, और ग्रुप 2 जो सिंगुलर के नाम से जानते हैं। ग्रुप 1 है आई, वी, यू और दे। ये ग्रुप 1 कहता है कि भाई मेरे साथ आप इज, एम, आर मत लगाना, मेरे साथ आईएनजी मत लगाना। देखिए इज, एम, आर मत लगाना, आईएनजी मत लगाना, मेरे साथ केवल और केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं लगाना, ठीक है। ग्रुप 2 में कौन कौन आता है भाई? ग्रुप 2 में आता है ही, शी, इट और नेम, ही, शी, इट और नेम। इसके अंदर भी ये कहता है कि भाई मेरे साथ इज, एम, आर मत लगाना, मेरे साथ भी आईएनजी मत लगाना, वर्ब के साथ एस और ईएस लगा देना, वर्ब के साथ एस और ईएस लगा देना। आप कहोगे सर कैसे लगाना है? इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा, आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। अभी बस चीजों को पकड़ना है और करने का प्रयास करना है, केवल प्रेजेंट में बता रहा हूं। तो प्रेजेंट में यहां पर मैंने आपको बताया कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं। एक और तरीका बताता हूं, यहां पर जितने भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, जितने भी देखिए मैं, है ना, इनको पहले आप क्या कर लीजिए, इनको पहले बॉक्स में आप लिख लीजिए कि बॉक्स में इन सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, जो सबसे पहले हैं उनको लिख दीजिए। जैसे मैं, आई लिख दीजिए, वह, ही लिख दीजिए, हम, वी लिख दीजिए, आप, यू लिख दीजिए, योगेश, योगेश लिख दीजिए, है ना। अब देखिए, अब क्या करना है, टेंसेस दुनिया का कितना भी बड़ा हो, हमेशा पीछे से आगे की तरफ चलना है, पीछे से आगे की तरफ चलना है। तो भाई कैसे चलना है? संदीप सर बताओ कैसे चलना है। देखिए, तो मैं हो गया, पीछे क्या है? बोलता हूं, बोलता हूं, ठीक है। तो बोलता हूं को क्या? आई स्पीक। क्या बोलता हूं? इंग्लिश। मतलब पीछे से आगे की तरफ चलना है, तो आई स्पीक इंग्लिश, मैं बोलता हूं, है ना। वो अब देखिए वह क्या है? ग्रुप 2, ग्रुप 2 में क्या आता है? एस और एस, तो वह आ गया। अब खेलता है, बस ही प्लेज, है ना। बताऊंगा कैसे होगा, डिटेल वीडियो भी जल्दी लेकर आऊंगा। हम डीएसएल जाते हैं, वी, अब जाते हैं और डीएसएल, तो बनाओ, तो वी गो टू डीएसएल। आप खाते हो, तो आप हो गया खाने के लिए क्या लगाना है? ईट, यू ईट। योगेश पढ़ता है, योगेश, READS, रीड्स, ठीक है मेरे भाई। ये सारी चीजें ऐसे ही आपको खेलना है। आप बच्चे क्या करते हैं, कई बार इसमें इज, एम, आर लगाते हैं, तो इज, एम, आर नहीं आएगा, आईएनजी नहीं आएगा। तो आप ये मत कहना आई एम स्पीक इंग्लिश, अपराध हो जाएगा। योगेश इज रीड नहीं होगा। हम डीएसएल जाते हैं, वी आर गो टू डीएसएल नहीं होगा। इसको पकड़ लीजिए, समझ जाइए कि इसमें इज, एम, आर और आईएनजी नहीं आएगा, नहीं आएगा। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस में क्या है मेरे भाई? सेम चीज करना है, कॉन्टिन्यूस में सेम चीज करना है। आप कॉन्टिन्यूस की समझ लीजिए, कॉन्टिन्यूस क्या कहता है? कॉन्टिन्यूस कहता है, कॉन्टिन्यूस कहता है कि भाई
आई के साथ एम लगाओ, यू वी दे, इनके साथ आर लगाओ, ही शी इट और नेम, इनके साथ इज लगाओ, और इन सब के साथ आप वर्ब में आईएनजी लगाओ, वर्ब में आईएनजी लगाओ। ठीक है, तो आई के साथ एम, यू वी दे के साथ आर, ही शी के साथ इज, और वर्ब में आईएनजी लगाओ। ये पूरी लिस्ट में अभी क्लास के भी एंड में भी दे दूंगा, ये स्ट्रक्चर की सारी लिस्ट अभी क्लास के एंड में भी दे दूंगा कि कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो ये देखिए, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो कैसे बनाना है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। वो खेल रहा है, हम डीएसएल जा रहे हैं, आप खा रहे हो, योगेश पढ़ रही है, आपको बनाना है और दिखाना है कि आप सीख पाए नहीं सीख पाए। क्विज आप लोगों के लिए। ठीक है, बनाया। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है आपके पास इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश। भाई क्या है इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश? ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, एक ऐसा सेशन लेकर आ रहा हूं भाई, बहुत बड़ा सेशन लेकर आ रहा हूं, जहां पर आप ना केवल कॉन्फिडेंट बोलोगे बल्कि पब्लिक के बीच में भी बिंदास बोलोगे, हेजिटेशन से हटकर बोलोगे। आपके दिमाग में तो रुक रुक कर बोलते हैं, आइडियाज नहीं आते। ये बैच आप लोगों के लिए रामबाण है। 10 तारीख से दिन के 1 बजे मैं लेकर आ रहा हूं, जुड़ना बिल्कुल जुड़िए इस बैच के साथ। नेक्स्ट देखिए, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, तो भाई परफेक्ट के अंदर अभी प्रेजेंट परसेंट मैंने लिया है, केवल यहां पर है ना। परफेक्ट की बात करता हूं तो यहां पर देखिए, आई, वी, यू और दे, इनके साथ आपको हैव लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, यहां पर ही, शी, इट और नेम, इनके साथ आपको हैज और थर्ड फॉर्म लगानी है। अब ऐसे ही परफेक्ट का मतलब है कोई काम जो ना आपने अभी अभी किया है, जिसमें गैप नहीं है। मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपने लिए भी घड़ी खरीदी है, मैंने ये किया है, मम्मी ने ये किया है, पापा ऑफिस से आ चुके हैं, उसने भाई ने काम पूरा कर लिया है। तो जो भी काम अभी अभी हुआ है वहां परफेक्ट लगाना है। और ये सिस्टम देख लीजिए, आई हैव, यू हैव, दे हैव, थर्ड फॉर्म, ही, शी, इट, नेम, हैज, थर्ड फॉर्म। अब इस सेंटेंस, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, आपको बनाना है। वो खेल चुका है, हम डीएसएल जा चुके हैं, आप खा चुके हैं, योगेश पढ़ चुका है, ये आपको बनाना है। मैं जरूर चेक करूंगा कि आप बना पा रहे नहीं बना पा रही है। आप लोगों का क्विज भी है, डिटेल्ड इसकी वीडियो और भी लेकर आऊंगा आगे, आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, खिलाऊंगा आप लोगों को, आपको चिंता नहीं करनी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कि भाई कोई काम शुरू हो चुका है और चल रहा है, कभी शुरू हुआ है और वो चल रहा है, दैट्स कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है मेरे भाई? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर ध्यान रखना, आई, वी, यू, दे, यहां पर आपको रखना है हैव बीन। क्या रखना है मेरे भाई? हैव बीन। और फोर्थ फॉर्म, इसके अंदर मेनली एक चीज ध्यान रखना, सिंस और फोर। सिंस और फोर, सिंस फॉर कहां पर आएगा? टाइमिंग के लिए। ऐसे ही मेरे भाई आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ही, शी, इट और नेम, इनके साथ आपको लगाना है हैज बीन एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इसमें भी आपको सिंस और फोर का ध्यान रखना है। अब सिंस कहां आएगा? बिल्कुल फिक्स टाइम के लिए आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आएगा। फोर कहां आएगा जी? पीरियड ऑफ टाइम के लिए आएगा। 2 बजे से, 2 मार्च से, 2 जनवरी से, ये पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगाएंगे। जहां पर टाइम चल रहा है, 2 महीने से, 2 घंटे से, 2 हफ्तों से, वहां 4 लगाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए मैंने स्ट्रक्चर दे दिया। अब सेंटेंस, मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूं, अब सुबह से बोल रहा हूं, बनाइए अपने आप। वो 2 घंटे से खेल रहा है, बना के दिखाइए। आप इस वीडियो को पॉज करिए, बनाइए, पॉज कर लीजिए, बनाइए। चैट में जरूर चेक करूंगा। वो 3 महीने से डीएसएल जा रहा है। ठीक है, आप 8 बजे से खा रहे हो, बनाओ। योगेश 2012 से पढ़ रहा है,
2012 से पढ़ा रहा है, ये आप लोगों बनाने। चलिए मैं जरूर चेक करूंगा, पॉज कर लीजिए, रोक कर बनाइए, लेकिन बनाइए, चेक करिए अपना लेवल कहां पर है, अपना लेवल कहां पर है, जरूर चेक करिए। अब देखिए स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लीजिए। सिंपल का जो स्ट्रक्चर है, सिंपल का अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमेशा सबसे पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है, उसकी हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। सिंपल में रहेगा, कोई इज़म आर नहीं दिख रहा आप लोगों को। नेगेटिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके साथ नॉट, वर्ब एंड देन अदर वर्ड। सारी जगहों पर ये फिट होगा। इंटरोगेटिव जहां पर कंफर्म करना होता है कि सामने वाला से पूछे थे कि क्या 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 खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या खेलते हो, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव जहां पर कंफर्म के साथ नेगेटिव आप पूछ रहे हैं, तो वहां पर क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब एंड देन अदर वर्ड। ठीक है, देन अदर वर्ड। इसको देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। सिंपल की अगर मैं बात करूं, सिंपल की बात करूं तो सिंपल में देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। नेगेटिव ये मैंने आपको बता ही दिया। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनिट में डू डज या V1 लगा सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस में आपको इज़-एम-आर लगाना है प्रेजेंट में। परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। देख लीजिए, लिस्ट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो मैं कहूंगा इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है ये। पास्ट के अंदर देखिए डिड या सेकंड फॉर्म, वॉज वर्ब देन आईएनजी आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। फ्यूचर में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगा, विल बी के साथ फोर्थ फॉर्म रहेगा, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म रहेगा। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस करिए। आपकी प्रैक्टिस में करवाऊंगा, चिंता नहीं करनी, कहीं नहीं जाना। मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं संदीप आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं, करता था और करता रहूंगा। आपके सपनों को, आपकी उम्मीदों को पानी में नहीं जाने दूंगा। जो भी कुछ यहां पर है, जैसा भी कुछ यहां पर मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, आप लोगों के लिए बता रहा हूं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों के लिए क्विज भी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ध्यान से देखिए क्विज क्या है। क्विज लास्ट मैंने क्विज एक और सेंटेंस दे दिया, वो भी दिया, ये भी है। मैंने संदीप सर को देखा, इसको भी कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, चेक करूंगा। और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिएगा जिन लोगों को टेंस में दिक्कत है, जिन लोगों को बेसिक में दिक्कत है, जीरो में दिक्कत है। एकदम बेसिक से टेंस को सिखाया है मैंने आप लोगों को। आपको आगे बढ़ाना ही मेरा मिशन है। 10 मिलियन बच्चों तक पहुंचना है और इसमें साथ आप देंगे। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। और जुड़ने के लिए इस बैच में आपको क्या करना है, इन नंबर्स पे कॉल करना है। बैच कहां पे मिलेगा, डीएसएल क्रांतिकारी पे मिलेगा ये बैच। आप लोगों जहां लाखों लोग सीख रहे हैं। जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब करिए ताकि संदीप सर की आगे आने वाली जबरदस्त वीडियो आपको मिल सके। ध्यान रखिए, धन्यवाद सभी का, शेयर करते रहिए, मिलते हैं जल्दी।